दोस्तों, आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि 5 रुपए में मिलने वाले इस बिस्किट ने हजारों लोगों की नौकरियां बचाई है। और इस कारनामे की वजह से लोगों के दिलों में पार्ले जी के लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं पूरा मामला क्या था। जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी। पार्ले जी माने जीनियस। दोस्तों, पार्ले जी एक बिस्कुट ही नहीं बल्कि इमोशन है, जिसे अमीर हो या गरीब लोग एक जैसा लगाव ही महसूस करते हैं। लेकिन पिछले साल एक ऐसी बात सामने आई जिससे सभी लोग हैरान हो गए। असल में हुआ यूं कि जब उड़ान ने पार्ले जी कंपनी से बिस्कुट खरीदने चाहे तो कंपनी ने बिस्कुट बेचने से इनकार कर दिया। तभी उड़ान ने पार्ले जी कंपनी पर केस कर दिया। जानते हैं असल में मामला क्या है। बेसिकली उड़ान एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे फ्लिपकार्ट के 3 एम्प्लॉय ने मिलकर बनाया था। यह प्लेटफॉर्म इंडिया के होलसेलर और दुकानदारों को सीधा मैन्युफैक्चरर से जोड़ने का काम करता है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास जो किराना स्टोर है वहाँ पे जो सामान है वो 4 स्टेप में आता है। पहला मैन्युफैक्चरर जो सामान को बनाता है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर जो मैन्युफैक्चरर से सामान को लेकर होलसेलर तक पहुँचाता है, और होलसेलर वही सामान रिटेल सेलर तक पहुंचाता है, और लास्ट में रिटेल सेलर सामान को किराना स्टोर में पहुंचाता है। अब उड़ान क्या करता है कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सामान उठाकर सीधा रिटेलर तक पहुंचाता है, यानी बीच के 2 स्टेप उन्हें उड़ान खत्म कर देता है। वैसे अगर बात की जाए तो यह आइडिया बिल्कुल भी बुरा नहीं है। इसलिए उड़ान आज के समय में एक फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिकॉर्न में से एक है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर पार्ले जी अवेलेबल ही नहीं है, जो कि इंडिया के हर कोने में आसानी से मिल जाता है। इसलिए उड़ान ने पार्ले जी से कांटेक्ट किया और उसे ऑफर दिया कि हम आपके प्रोडक्ट को डायरेक्ट से खरीदकर सीधा रिटेल तक पहुंचा देंगे, जहां बीच में किसी भी तरह का मिडलमैन नहीं होगा और ना ही उन्हें कुछ कमीशन देना होगा। अब देखा जाए तो शायद ही ऐसा कोई बिजनेस होगा जिसके पास कोई कस्टमर चल के आए और वह अपना सामान बेचने से मना कर दे, वो भी तब जब उसे नॉर्मल से भी ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो। लेकिन पार्ले जी ने अपने बिस्किट बेचने से मना कर दिया। अब डील को मना करने की वजह थी कि बीच का पार्ले जी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जिसे पार्ले जी ने अब तक बहुत मेहनत से बनाया था। इस नेटवर्क में हजारों लोग जुड़े थे जो कि पार्ले जी को देश के हर कोने में पहुंचाने में दिन रात एक कर रहे थे। ऐसे में पार्ले जी ने उड़ान से कहा कि हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर हमारे लिए कीमती है और वे उन्हें थोड़े से फायदे के लिए बाहर नहीं निकाल सकते। पार्ले जी का इस तरह से उड़ान को मना कर देना उड़ान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पार्ले जी जैसा बिस्कुट इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल ही नहीं होगा तो यह बहुत हैरानी की बात होगी। इसी वजह से उड़ान CCI यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पहुँच गया। अब जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि CCI का काम यह देखना होता है कि कोई कंपनी अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही। तो उड़ान ने पार्ले जी पर डील इनकार करने का और बिजनेस ना करने का आरोप लगा दिया और कहा कि इससे हमारे बिजनेस पर काफी इफेक्ट पड़ेगा। और उड़ान का यह भी कहना है कि जब लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर आएंगे और पार्ले जी सर्च करेंगे तो उन्हें कोई भी रिजल्ट शो नहीं करेगा। अब इतना कॉमन बिस्कुट जो हर दुकानदार को चाहिए, अगर वही नहीं मिला तो हमारे प्लेटफॉर्म को लोग छोड़कर चले जाएंगे और इससे हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और इस एलिगेशन का जवाब पार्ले जी ने यह करके दिया कि हमने उड़ान को बिस्किट खरीदने से नहीं रोका, बल्कि उन्हें यह कहा है कि बिस्किट चाहिए तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से ले ले, जैसे कि बाकी बिजनेस वाले करते आ रहे हैं। ऐसे में अगर उड़ान को अपने प्लेटफॉर्म पर बिस्किट सेल करने हैं तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से ही खरीदने होंगे, और इस तरह से उड़ान ये केस हार गया और पार्ले जी की जीत हुई। अब जिस तरह से पार्ले जी ने अपने फायदे के बारे में न सोचते हुए डिस्ट्रीब्यूटर के हक में लड़ाई लड़ी, तभी इस कंपनी ने भारत के सभी लोगों का दिल जीत लिया। और शायद यही वजह है कि यह भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट है। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही कुछ नई वीडियो में।